नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 13 दिसंबर 2024 को 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम आयोजित किए गए। सिर्फ आयोजित किए गए, सफल आयोजन नहीं हो पाया। सर्वप्रथम तो जिस दिन परीक्षा थी उसी दिन बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर में 12,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए। लेकिन उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा नहीं हो पाया। 12 बजे से 2 बजे तक समयावधि तय की गई थी परीक्षा के लिए। 11 बजे तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिए जाने का समयावधि तय किया गया था। 11 बजे के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी अंदर हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता था। यह कोई मामूली परीक्षा था नहीं। बीपीएससी जिस परीक्षा के लिए जाना जाता है, बीपीएससी आयोग का गठन जिस परीक्षा के लिए हुआ है, उस परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को होने वाला था और हुआ भी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। 12 बजे प्रश्न पत्र बढ़ जाने थे, लेकिन 12:05 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 1 बजा, 1:30 बजा, 2 बजा, 2:30 बजा, प्रश्न पत्र का कोई अता पता नहीं था। बापू परीक्षा परिसर के कुछ हॉल में प्रश्न पत्र बटे, कुछ हॉल में प्रश्न पत्र नहीं बटे। काफी हो हंगामा हुआ। प्रश्न पत्र ओएमआर लेकर के परीक्षार्थी हॉल के बाहर निकल गए। जमावड़ा सा खड़ा हो गया। उसमें पटना डीएम के द्वारा एक परीक्षार्थी को थप्पड़ भी जड़ दिया गया। तमाम तरह के विरोध हुए, प्रदर्शन हुए, हो हंगामा हुआ, हल्ला हुज्जत हुआ और अंततः उस दिन बापू परीक्षा परिसर में उपस्थित परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए। बाद में बीपीएससी आयोग के चेयरमैन रवि भाई परमार के द्वारा बापू परीक्षा परिसर के परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा कब होंगे इसकी घोषणा कब होगी इसकी कोई सूचना अब तक नहीं है। लेकिन परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं हैं। अभी आप जब एक्स हैंडल पर जाएंगे, ट्रेंडिंग में जाकर के देखेंगे तो 1,60,000 पोस्ट बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर के हो गए हैं अब तक, सुबह से लेकर के। अर्थात बिहार में 13 दिसंबर 2024 को हुए बीपीएससी 17वीं परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग की जा रही है। सिर्फ बापू परीक्षा भवन नहीं, बल्कि पूरे 911-12 जितने भी केंद्रों पर परीक्षा हुए और लगभग 4,82,000 जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, उन सभी का मांग है, सभी परीक्षा केंद्रों पर शामिल हुए परीक्षार्थियों का मांग है कि दोबारा से परीक्षा हो। अब इसे लेकर के सिर्फ अभ्यर्थीगण ही नहीं, बल्कि बीपीएससी की तैयारी कराने वाले जो शिक्षक हैं, उन सभी का मांग है कि दोबारा से परीक्षा हो। दोबारा से परीक्षा हो, इसके पीछे तथ्यात्मक कारण भी है। भले ही बीपीएससी आयोग इस चीज को माने अथवा न माने, लेकिन जिस प्रकार से अभ्यर्थियों और शिक्षकों के पास साक्ष्य है अलग अलग परीक्षा केंद्रों से जुड़ा हुआ, उन आधारों पर जो मांग है अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का, पूर्ण परीक्षा को दोबारा से कराए जाने का, वह मांग जायज है। बेबुनियाद और निराधार नहीं, बल्कि उसका बुनियाद है, उसका आधार है, क्योंकि साक्ष्य है उनके पास। कई ऐसे सेंटर थे, जैसे गया के सेंटर के बारे में बताया गया कि गया में एक सेंटर था, वहां पे प्रश्न पत्र के जो उत्तर थे उसे बोल बोल करके, जैसे बच्चों को चीटिंग करवाया जाता है वैसे लिखवाया गया। एक अन्य सेंटर के बारे में बताया गया कि 12:28 पर वहां जो है प्रश्न पत्र दिए गए, जबकि 12 बजे प्रश्न पत्र दिए जाने का समयावधि जो है वो तय किया गया था। और आपने सुना होगा रवि भाई परमार, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सेंटर पर ऐसा हुआ है, बाकी सेंटरों पर सारे ससमय हुए हैं। जबकि गया के मामला भी ऐसा आ रहा है कि 12:28 पर जो है वहां पर प्रश्न पत्र दिए गए और उसी सेंटर पर 4 महिला अभ्यर्थी 12:32 पर प्रवेश करते हैं, जबकि 11 बजे प्रवेश का अंतिम समयावधि तय की गई थी, 12 घंटा बाद, और उनको ले भी लिया जाता है एंट्री। तो लाजमी सी बात है, सवालिया निशान खड़ा होना कि हो सकता है कि उनके सेटिंग की गई हो,
उनको पहले ही जो है उत्तर बता दिए गए, इसीलिए इतना लेट हुआ हो, और उनके एंट्री होने के 2-4 मिनट पहले प्रश्न पत्र बांटे गए, उनका एंट्री भी ले लिया गया। मुजफ्फरपुर के की घटना है, वहां एक सेंटर का सीसीटीवी जो है किसी कमरा में चल ही नहीं रहा था। अब वहां के जो एग्जाम कंट्रोलर थे, जो निरीक्षक या अधीक्षक, केंद्राधीक्षक जो थे, अब उनके द्वारा अनाउंस करके बताया गया कि भाई इस सेंटर का सीसीटीवी जो है चल नहीं रहा है। अनाउंस करके बताने की क्या आवश्यकता थी कि सीसीटीवी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो उसको गुप्त रखना चाहिए, ताकि कम से कम डर तो बना रहे, किसको पता है चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से अन्य कई सेंटरों के बारे में जो है ऐसे ऐसी बातें आ रही हैं सामने कि ऐसी घटनाएं घटी है। अब इतनी बड़ी परीक्षा, बीपीएससी आयोग जिस परीक्षा के लिए गठित की गई है, जिस परीक्षा के लिए जाना जाता है, वही परीक्षा जो है वह ढंग से नहीं करा पा रहा है, तो यह आयोग किस काम का? सीधी सी बात है। अब भाई अध्यक्ष साहब तो अपने ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे। अब वो डराना धमकाना शुरू कर दिए हैं कि चिन्हित कर रहे हैं, उन सबको प्रतिबंधित कर देंगे, उनका जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कोचिंग वाले भी टारगेट पर हैं, तो क्या कर लीजिएगा टारगेट पर लेकर के? कोचिंग वालों को, यूट्यूबर को, न्यूज चैनल वालों को क्या कर लीजिएगा टारगेट पर लेकर के? तो इस प्रकार से डराना धमकाना प्रारंभ कर दिए हैं। अपने जमीर में झांकना पड़ेगा बीपीएससी आयोग को, उनके द्वारा क्या गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों में सुधार करके, और इस प्रकार के जो भी जिम्मेदारियां बीपीएससी आयोग के पास है बखूबी उनको निभाना होगा। ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं को आयोजन करना होगा। सिर्फ अभ्यर्थियों को डराने धमकाने, जो बीपीएससी आयोग की कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दिखाने वाले यूट्यूबर हो, समाचार पत्र के रिपोर्टर हो या न्यूज चैनल के रिपोर्टर हो, उनको डराने धमकाने से तो आप गलत है तो सही नहीं हो जाइएगा। इसलिए बीपीएससी आयोग से जो मांगे हैं अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का, कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा जो है वह दोबारा से 100% आयोजित किया जाए, सभी केंद्र के परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा से परीक्षा आयोजित किया जाए, तो इस और कदम बढ़ाना चाहिए बीपीएससी आयोग का। क्योंकि धीरे धीरे सारे जो कारनामे हैं अलग अलग केंद्रों का, वो सारे कारनामे खुल करके सामने आ रहे हैं। तो बीपीएससी आयोग का और फजीहत न बढ़े और उसके काले कारनामे का उजागर न हो, इससे पूर्व उसे निर्णय लेना चाहिए कि पूरा 17वीं परीक्षा जो है रद्द किया जाता है, दोबारा से एक नई तिथि घोषित करके और परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी। तो यह मांग है और ट्विटर हैंडल पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यह जोरों पर है। तो मैं तमाम अभ्यर्थियों की ओर से मांग करता हूं बीपीएससी आयोग इस पर पहल करे और पूरी परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा आयोजित करे। जिस प्रकार बीपीएससी के द्वारा आयोजित 17वीं बीपीएससी प्री परीक्षा में धांधली और सेटिंग का मामला सामने आ रहा है, इस प्रकार से पूरे देश भर में आयोजित होने वाले पीसीएस परीक्षा हो या अन्य विभागों की भर्ती संबंधित परीक्षा हो या फिर प्रवेश परीक्षा हो, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें बारंबार आती रहती है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, भर्ती नहीं है जो पारदर्शी तरीके से सफल हो पा रहा है। तो इन सारे समस्याओं को सरकार दूर करे, इस हेतु छात्र शिक्षक मिलकर के पूरे देश भर में शिक्षा सत्याग्रह करने का योजना तैयार कर रहे हैं। और इसका जो नारा रहेगा वह रहेगा प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है। अर्थात कोई भी शिक्षक या छात्र प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी सरकार के अगेंस्ट में, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बख्श दीजिए, हमारा जीवन बर्बाद मत कीजिए, और जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कराएं, परीक्षा से पूर्व पेपर लीक न होने दें, परीक्षा केंद्रों पर धांधली सेटिंग न होने दें, किसी सॉल्वर को सक्रिय न होने दें। सरकार यदि चाहे तो मजाल नहीं है कि कोई पेपर लीक हो जाए, कोई धांधली सेटिंग कर ले। इसलिए छात्र शिक्षक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। छात्र शिक्षकों का यह भी मानना है कि वे विवाद नहीं संवाद चाहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का वो विवाद नहीं करना चाहते सरकार से, वो संवाद करके और इस तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान चाहते हैं। तो इस प्रकार से सरकार के साथ सहयोगात्मक भावना रखते हुए छात्र शिक्षकों का जल्द ही प्रारंभ होगा पूरे देश भर में व्यापक शिक्षा सत्याग्रह। तो आप सभी जितने भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, आपसे आग्रह होगा कि इस सत्याग्रह में आप अवश्य ही भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने के मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।